हाई स्कूल से पेपर दी हुई बच्ची साक्षी कुमारी, साक्षी झा, साक्षी कुमारी, साक्षी झा नाम की एक बच्ची है जो अपने स्कूल से TRB प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल महिनाथपुर बोलते थे पहले, अब खाली +2 प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय है, उससे 414 नंबर लाके 414 नंबर लाके अपने स्कूल की टॉपर बनी है। उस बच्ची के बारे में, उसी बच्ची से कुछ जानते हैं। उसके घर आए थे, हमारी टीम आई हुई थी मिथिलांचल न्यूज़ 21। उसी बच्चे से जानते हैं कैसे नंबर अचीव की, कैसी तैयारी की, कैसा फैमिली बैकग्राउंड है। तो आपका नाम क्या है? साक्षी झा। आपका नाम क्या है? साक्षी झा। सर ने बहुत अच्छे से मैथ पढ़ाया है, उन्होंने कोचिंग पे भी बहुत बार रिवीजन करवाया, घर में भी मैंने बहुत बार एक ही सवाल को बार बार बनाया, रिपीट किया, जिससे उसका ज्ञान हुआ। कोचिंग करते थे आप, ट्यूशन करते थे? कोचिंग से होम ट्यूशन या कोचिंग सेंटर पे जाकर? कोचिंग सेंटर पे जा। कहाँ है ये सेंटर? मेरे घर के पास में ही, जोकी में। कोचिंग में सिंगल सर बैठते हैं या पूरी टीम है? सिंगल से। उसमें वो कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं? मैथ और साइंस की। इंग्लिश में अपना नंबर बताइए। 71। इंग्लिश का ट्यूटर बताइए। इंग्लिश ग्रामर मैंने पहले सर से पढ़ चुकी। इंग्लिश ट्यूशन किया था मैंने पहले 9th में। 9th में जब मैं थी तो उन सर की डेथ हो गई, तो उसके बाद इंग्लिश मैंने खुद से ही पढ़ा। थोड़े दिन कहीं। कौन से सर थे? उमेश झा। उमेश कुमार। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब आप बताइए कि सेल्फ स्टडी में आपको घर में सबसे ज़्यादा मदद कौन करते थे? मेरी दीदी। आपकी दीदी क्या करती हैं? जी अभी उनका PG कंप्लीट हुआ। क्या कंप्लीट हुआ? पोस्ट ग्रेजुएट। कहाँ से? दरभंगा CM कॉलेज। वो आपके पढ़ाई में जोकी में आके मदद करते थे या आप उनके पास रहते? जोकी में हेल्प किया मैंने। आपकी दीदी आपके साथ रहती हैं? हाँ पहले अभी 10th तक रहती थी, अभी उनकी शादी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा श्रेय अपनी दीदी को देना चाहेंगे? जी फैमिली में अपनी मम्मी और दीदी को। या हमारी टीम आपसे ये उम्मीद रखेगी, अपेक्षा करेगी कि आप इंटर में कॉमर्स में जाएं या आर्ट्स में जाएं। आप जो इस बार जो चूक बता रहे हैं कि हमारा नंबर 20 और प्लस होना चाहिए, 30 प्लस होना चाहिए या 40 प्लस होना चाहिए, वो कमी इंटर में आपसे नहीं स्वीकार करेगी ये चैनल। इसके लिए आप हमारे लिए या अपने से जूनियर के लिए कुछ बताना चाहेंगे कि ऐसे तैयारी करना बच्चे लोग, 83 मेरा आया है तो 85 ऐसे करके आ सकता है। फर्स्ट है कि आप जो भी पढ़ाई करते हो बार बार आप उसको रिपीट करो ताकि वो ध्यान में रहे। हिंदी जैसे है चैप्टर सब बार बार पढ़ें ताकि वो ध्यान में आ जाए, और मैथ सबका बढ़िया से रिवीजन करें। तो हिंदी में खाली रटने से नंबर आता है? नहीं, फिर रिवीजन करने का मतलब सिर्फ रटना ही नहीं होता है, खुद से पढ़ना, लिखने से भी बहुत ज्ञान होता है, वो बातें ध्यान में रहती हैं। ये थी बेस्ट जानकारी, बहुत बहुत। अब आप अपनी बच्ची के बारे में बताइए। आपकी बच्ची, आपको पहले तो हमारे और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद। आपकी बच्ची 414 नंबर लाई हैं, कैसे? बहुत मेहनत की है, बहुत हार्ड लेबर किया है, उसने 15 से 16 घंटा लेबर करती थी वो। और उनकी टीचर जो है सरोज सर जी, काफ़ी मेहनती हैं, मतलब काफ़ी ध्यान देते हैं। उनके आगे सैटरडे संडे कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ स्टूडेंट को आगे बढ़ाना जानते हैं, पढ़ाना जानते हैं, विद्या दान करना जानते हैं। उन्हीं के बदौलत ये हुआ।
आपका बच्चा 400 नंबर लाए, अब उससे आप खुश हैं? खुश तो हूँ, बट 25 से 30 नंबर कम से कम और आना चाहिए था उसमें। 25 से 30 नंबर क्यों नहीं आया या आया, ये तो संजोग की बात है, नसीब का बात है, भाग्य की बात है। आपका गाइडेंस उस बच्चे के तरफ कैसा रहा? हार्ड था, सॉफ्ट था? आप छूट दिए थे, पढ़ाई के लिए छूट दिए थे, या ज़्यादा गाइडेंस कर दिए? नहीं, ज़्यादा गाइडेंस खुद उसने खुद से किया था। उतना गाइड तो मतलब पेरेंट्स का काम है गाइड करना, बट खुला छूट था पढ़ने के लिए। आपने अपने बच्चों को हैंडल किया सॉफ्ट हैंड से। हाँ जी। आपका मतलब बच्चे को अगर छूट दी जाए तो अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अब उसने तो बता ही दिया है, मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। बच्चा जिधर जाना चाहेगा हाँ बिल्कुल, उधर आप जाने हाँ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे बच्चों के ऊपर विश्वास है, वो सही डिसीजन लेंगे। ये हैं सॉफ्ट गार्जियन जो अपने बच्चे को फुल सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मर्जी पे छोड़ दे रहे हैं, उनकी मर्जी का सपोर्ट कर रहे हैं कि उनकी बच्ची जिधर जाना चाहे हमारी सपोर्ट, आपका सपोर्ट पूरा मिलेगा। 100%। जिधर जाना चाहे उधर। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि बच्ची बताई हैं कि मैं सीए बनना चाहती हूँ, तो सीए में तो हार्ड वर्क तो होता ही है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होता है। कोई बात नहीं, सब हो जाएगा। कैसे होगा? हार्ड वर्क तो अभी जब वो 9th 8th में थी तो 15 से 16 घंटा मेहनत करती थी वो, तो अगर आगे भी जाएगी तो काफ़ी होता है 15-16 घंटा। तो आपको विश्वास है कि हमारी बच्ची सीए क्लियर कर लेगी? हाँ हाँ, वो जो चाहेगी वो कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र कुमार हैं, आपका नाम क्या है? जितेंद्र कुमार ठाकुर। घर कहाँ है आपका? जो पूरा एड्रेस बताइए। जो कि थाना बासोपट्टी, जिला मधुबनी। फादर्स ने? श्री योगेंद्र ठाकुर। जैसा कि आप बता रहे हैं कि जोगेंद्र ठाकुर आपके पिता हैं, पिता का स्टेटस बयान कीजिए। मेरे पिता एक बढ़े हैं और एक किसान का काम करते हैं। पढ़े मतलब कर्मकार? हाँ, कर्म। कारपेंटर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी फैमिली हाई क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, मिडिल क्लास है? मिडिल क्लास। सोचे थे टॉप होंगे। कौन से टाइम से आपको ऐसा लगा कि मैं गेस्ट नंबर होल्डर बन सकता हूँ? 7th क्लास। 7th क्लास। और जैसे कि कहीं कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि आप 7th में पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट रैंक पे हैं, और 8th में 9th में कोई बाहर से स्टूडेंट्स आ जाता है बहुत ब्रिलियंट, तो 7th से आप कैसे डिसाइड कर लिए थे कि मैं ही टॉपर बनूंगा? 7th से मतलब हम और मेहनत करते गए, इससे हमको मतलब विश्वास था जो हम तो बहुत बहुत इसका श्रेय किसको फिर से जाना चाहिए? धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई आपको। इसका फाइनली एंड टॉप श्रेय किसको देना चाहिए? हम अपने सर को देना चाहते हैं। कौन से सर? सर स्कूल के सर नहीं याद आते आपको? स्कूल के इतना पढ़ाई मतलब लॉकडाउन के कारण नहीं हो रहा, स्कूल बंद हो रहा बहुत। पढ़ने के लिए आपको घर में कौन उत्साहित करता था ज़्यादा? जब सेल्फ स्टडी आप कर रहे थे तो सबसे हेल्प, सबसे ज़्यादा मदद किनके तरफ से मिला? सर घर में सर तो बाहर होते हैं, घर में सेल्फ स्टडी में आपको सबसे ज़्यादा मदद कौन करते थे? मेरे भैया का नाम? आपके भैया क्या करते हैं और उनका नाम क्या है? उनका नाम विवेक कुमार ठाकुर है और वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पढ़ाई। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए अपने बच्चे को इतना सपोर्ट कर पाए, उनके लिए इतना कर पाए, तो उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया, क्या क्या योगदान दिया, क्या क्या सहयोग किए, सब कुछ उनसे जानेंगे। आपका नाम क्या है? जोगेंद्र कुमार ठाकुर। गार्जियन
और बच्चे के मुंह से एक ही शब्द बार बार रिपीट हो रहा था, सरोज सर सरोज सर। तो गुरुजी की बारी है, अब मिलते हैं उनके गुरुजी से, कैसी तैयारी करवाते हैं जो उनके बच्चे इतने नंबर होल्ड कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सरोज झा है, हम जोकि उत्तरवाई टोल में रहते हैं। हमारी एक संस्था चलती है श्री महादेव गुरुकुल, जो हमारे गुरुजी के नाम है। महादेव गुरुकुल। महादेव गुरुकुल गुरुकुल तो कोचिंग सेंटर जैसा आप खोले हैं, ट्यूशन सेंटर? नहीं है, तो ट्यूशन सेंटर ही। हम सब सब्जेक्ट पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हम केवल मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैथ और साइंस की वजह से इतना ज़्यादा नाम कैसे आप हासिल कर पाए? सर, इसके लिए तो किसी भी चीज़ के लिए दोनों चीज़ चाहिए, चांद भी और सोना भी। हमको बच्चा अच्छा मिला, उस पर हम अच्छा मेहनत किए और वो अच्छा रिजल्ट किया। इसका मतलब आप डेथ स्टूडेंट्स के लिए, जी, आई मीन खराब बच्चे के लिए आप मेहनत नहीं करते हैं? निश्चित करते हैं, लेकिन जिसका पायदान अंतिम है उसको उठते उठते समय लगता है। बहुत ऊपर नहीं उठता है, कहीं बीच में रहता है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा बच्चा 458 ही लाया है, 414 ही लाया है, 400 भी लाया है, 397 भी लाया है। इसलिए जो बच्चा जिस कैटेगरी का हो अचीव वहीं तक है। इस साल आप अपने ट्यूशन सेंटर के स्टूडेंट्स की जनसंख्या बताइए। मेरे कोचिंग में 16 लड़के बच्चे थे। लड़का लड़की दोनों मिला? जी, लड़का लड़की दोनों मिला। उसमें लड़के कितने थे और लड़की कितनी? लड़की 5-6 थी, लड़का 9-10 हो। अंडर 10th वाले बच्चे को भी आप पढ़ाते हैं? ओवर 11th वाले को भी जी पढ़ाते हैं? नहीं, 11th को हम नहीं पढ़ाते, हम 10th तक ही पढ़ाते हैं और 7th से मात्र 10th तक पढ़ाते हैं और साइंस ही केवल पढ़ाते हैं मैथ के साथ। कौन सा टाइमिंग देते हैं आप बच्चे को बेस्ट नंबर लाने के लिए या अपने पास अपनी तैयारी के लिए? कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं है, जिस तरह बैच चलता है उसी तरह पढ़ाते हैं। हाँ, जो बच्चा थोड़ा अच्छा हुआ उसको नीचे क्लास से ही हम प्रिपेयर करने लगते हैं। जैसे 7वां में पढ़ता है तो उसको 8वां में बैठा के पढ़ा देते हैं, 8वां में पढ़ता है 9वां में बैठा के पढ़ा देते हैं, 9वां में पढ़ता है 10वां में बैठा के पढ़ा देते हैं उसका। इससे अगले क्लास के स्टूडेंट्स के बच्चे को, जो जायज में 9वीं क्लास का बच्चा है जी। उसमें आप 8वीं वाले को घुसा दिए, जी। 9वें वाले बच्चे ऑब्जेक्शन नहीं करते? जी, ऑब्जेक्शन क्यों करेगा? यदि सक्षम है लड़का, जो सक्षम है उसको ही हम ऊपर लाते हैं, जो सक्षम नहीं है उसको हम ऊपर नहीं लाते। मान लीजिए कि कमज़ोर बच्चा को ऊपर लाए, उसका 8वां भी चला जाएगा और 9वां भी चला जाएगा। जो होशियार बच्चा है, जो हम ये देखते हैं उसमें क्षमता है कि 8वां भी तैयार कर लेगा, 9वां भी तैयार कर लेगा, उसको एक पूरी जानकारी बताइए, होता क्या है एक्चुअली में? होता क्या है? होता ये है कि जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल का मास्टर ही उसको घर से लेके चला गया, 8वां तक हम पढ़ाएं तो चलो आओ हमारे पास में। उस घर में उसको इतना मैंने प्रेशर डाल देता है कि बच्चा चला जाता है। बच्चा को अपना मन रहने के बाद भी वो सेलेक्ट नहीं कर पाता है मास्टर। तो जो टीचर, ऐसे में जो टीचर जिस स्कूल के हैं वो मान लीजिए बीएड नहीं किया है, ओनली इंटर बेसिस पे वो स्कूल चला रहे हैं, प्राइवेट स्कूल, वो अगर किसी बच्चे को घर से ले जा रहे हैं कि मेरे पास चलो मैं पढ़ा दूंगा 10th, तो ऐसे में गार्जियन का क्या सोच होना चाहिए? गार्जियन का सोच होना चाहिए कि एक घर बनाते हैं तो बढ़िया मिस्त्री खोजते हैं, एक चौकी बनाते हैं तो बढ़िया मिस्त्री खोजते हैं, और एक बच्चा को बनाने के समय एक बढ़िया मास्टर आप नहीं खोजते हैं, सिर्फ मास्टर के कहने पर आप उसके पास भेज देते हैं। ये गार्जियन सोच के जरा देखें और अपनी गलती को एहसास करें। ये गलती ओनली गार्जियन का होता है या स्टूडेंट्स का भी होता जी नहीं, ये गार्जियन का होता है, इसलिए कि 10वां तक का स्टूडेंट गार्जियन के अंडर में रहता है, वो अपना मनपसंद कुछ नहीं कर सकता, जो गार्जियन कहेगा वही करेगा। जैसा कि बाहर में होता है, मान लीजिए फॉरेन में भी ऐसा होता होगा, उतनी जानकारी तो नहीं है, पर दिल्ली मुंबई ऐसे जगहों पे 10th के बच्चे को इतना अकल आ जाता है कि कौन सा टीचर सेलेक्ट करना है, कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन से कोचिंग में जाना है। इधर वो थिंक कब आएगा? देखिए, हम भी तो यही आशा में गांव में रह रहे हैं कि ऐसा थिंकिंग आएगा तो हम लोग का भी परफॉर्मेंस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा थिंकिंग नहीं आएगा तो अंत में हम लोग को भी गाँव छोड़ के जाना पड़ेगा। हमारी और हमारे चैनल की इच्छा है कि आपके स्टूडेंट्स
बढ़े, शुभकामना भी आपके साथ है। परंतु इसके लिए जो आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि स्कूल से उनके घर से ले जाया जाता है, तो आपको भी ऐसे माहौल में आपको भी कुछ करना चाहिए। क्या करें, हम भी भीख मांगे? हमसे ऐसा हो ही नहीं सकता। हम गांव छोड़ देंगे, नहीं पढ़ाएंगे, ये मंजूर, लेकिन हम ऐसा काम नहीं। स्टूडेंट्स को लाना भीख मांगने के बराबर होता है। देखिए, हम गांव में 4 साल से रह रहे हैं, हम किसी को पहचानते भी नहीं, तो हम किसके घर में जाएंगे? जो बच्चा पहचानता है वही कुछ बच्चा हमारे पास आता है और हम उसको पढ़ाते हैं। तो ये साक्षी कुमारी आपको कैसे पहचान गई? साक्षी कुमारी हमारे घर के बगल में रहती है। यदि देखी कि नहीं सरोज सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो दूसरे सर को छोड़ के उनसे लड़ के मेरे पास आई थी। आप साक्षी से बात पूछ सकते। अब आप क्या चाहेंगे? हमारे कोचिंग सेंटर में 16 बच्चा होना चाहिए या इंटू 10 होना चाहिए? देखिए, जितना मैक्सिमम होगा, हम तो यही सोच के गांव आए कि 2 रोटी हम भी कमाएंगे, गांव का भी उपकार हो, गांव में भी अच्छा बच्चा माने अच्छा शिक्षा मिले। लेकिन गांव वाले का अब अपना सोच है, जो करें। इससे पहले आप कहाँ थे? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हम BSc किए हुए हैं। इससे पहले हम पटना में थे, पटना में ही पढ़ाते थे। लेकिन जब परिवार बढ़ गया तो हम भी गांव में ही चले आए। सोचे कि चलो रोटी भी मिल जाएगा और गांव के लोगों को अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ में रोटी भी कम रह गई, गांव की शिक्षा भी कम रह गई। आपका विचार, आपकी थिंकिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन ये जानकारी गांव के आदमी तक कैसे पहुंची? गांव के आदमी तक कैसे पहुंचे? जैसे यही रिजल्ट हुआ, तो लोग को ये सोचना चाहिए कि जरूर कुछ पढ़ाता होगा, जरूर अच्छा पढ़ाता होगा, तब ना हर साल अच्छा रिजल्ट आता है। साक्षी कुमारी के बारे में महिनाथपुर स्कूल से जैसे पढ़ रही थी, लोग जानते हैं गोपाल सर जी से पढ़ता था। आपका नाम कहाँ गया? साक्षी के हमारा नाम नहीं, देखिए रिजल्ट आने के बाद ही होता है कि सरोज सर। इससे पहले कहाँ होता है? कौन किससे पढ़ता है, किससे नहीं पढ़ता है, किसी को नहीं मालूम है। रिजल्ट आने के बाद जब आप लोग खोजते हैं कहीं कि हाँ कौन पढ़ाया, तब एक सरोज सर आके बैठ जाते हैं बस कि हम पढ़ा। या ये जानकारी पहले से पब्लिक को देना जायज है कि गलत है? देखिए, जानकारी के लिए बहुत चीज़ है, जैसे मीडिया है, खर्चा है, बैनर है, पोस्टर है। हमारा पेट भरता ही नहीं है, हम इतना कर कहाँ से पाएंगे? तो ये 16 को आप बढ़ाना नहीं चाहेंगे? हम तो निश्चित बढ़ाना चाहते हैं, लोग आए तब ना। लोग कैसे आएंगे? आप बोल रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट्स को लाना मीन्स भीख मांगना। सही बात है। अब घर घर जाके हम कहें, ये तो हमसे हो नहीं सकता। अगला लोग जो संस्था चलाते हैं पहले से, वो हर घर में जाते हैं, पहले ही बुला के लेके चले जाते हैं। उसी में से कोई लड़का सेलेक्ट करता है, नहीं सरोज सर, तब हमारे पास 10, 12, 15, 16 लड़के। आप ही खुद बताए हैं कि गांव की थिंकिंग अभी तक वहां तक नहीं गई कि 10वीं के बच्चे को इतना होश हो जाए, उतनी अकल आ जाए कि भाई टीचर स्कूल सेलेक्ट कर पाए। तो ऐसे में गार्जियन के ऊपर जाएगा तो गार्जियन तो फिर से वही करेंगे, तो आगे टॉप करने का कैसे चांस मिलेगा गांव वाले को? देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास अच्छा बच्चा नहीं आएगा, तो कोई बच्चा तो टॉप करेगा नहीं, चाहे 300 नंबर लेके आए, चाहे 325 नंबर लेके आए। लेकिन हम ये दावा करते हैं जो अच्छा बच्चा है, जो जिस पोजीशन पर है, यदि मेरे पास आएगा तो उसका पोजीशन थोड़ा जरूर ऊंचा हो। थोड़ा ऊंचा होने कहने के बावजूद आपका स्टूडेंट टॉपर बनता है। अगर आप उस बच्चे को अच्छे से हैंडल किए होते, बिहार टॉप करता? निश्चित करता, बशर्ते जैसे साइंस और मैथ हम पढ़ाए, उसको आर्ट्स पढ़ाने वाला भी कोई अच्छा मास्टर मिले। आपके हिसाब से आपके स्टूडेंट्स का टॉप में साइंस में नंबर कितना है? 97। मैथ में आपके हिसाब से मैथ में 97 बिहार टॉप हो गया? नहीं, 1-2 नंबर आएगा बिहार टॉप हो जाएगा। अब 97, जैसे 97 हर सब्जेक्ट में आ जाए तो जरूर बिहार टॉप हो जाए। उससे ज़्यादा बिहार टॉपर को नहीं आया हो। 97 मैथ में आप दिला सकते हैं हर एक बच्चे को? हर एक बच्चे को नहीं, देखिए हर एक बच्चे को हम बोलना बहुत बड़ी बात हुई। जो बच्चा एबल होगा उसको हम उस मुकाम तक जरूर पहुँचाएंगे। आप इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं, हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं? हिंदी मीडियम पढ़ा।
जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में चलता है कि इंग्लिश मीडियम पूरा होता है, तो वैसे बच्चे को मैथ कैसे आप पढ़ाते हैं? देखिए, सीबीएसई हो, बीटीबीसी हो या फिर आईसीएसई, यदि कंसेप्ट बच्चा को आ जाएगा तो किसी भी एससी का वो मैथ बना लेगा। कंसेप्ट ही जरूरी। एक हमारे चैनल के माध्यम से मैथ के लिए, ओनली फॉर मैथ, जैसा कि आप बार बार, आपके बच्चे भी, उनके गार्जियन भी, आप भी मैथ पे जोर दे रहे थे, उस हिसाब से हम चाहेंगे एक बेस्ट फार्मूला मैथ का हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करिए। देखिए, मैथ का बेस्ट फार्मूला यही है, रटो नहीं समझो, रटो नहीं समझो। यदि समझ लोगे आजीवन आएगा, यदि रटोगे कुछ देर के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये था गुरु का गुरु ज्ञान, इसको बोलते हैं गुरु ज्ञान। नहीं तो दूसरे टीचर का इंटरव्यू ले चुका हूँ मैं, वो बता रहे थे कि A+B=C कैसे हुआ, इसका फॉर्मूला बताए थे। इनका जवाब ये था, असली गुरु ज्ञान रटो नहीं समझो। मैथ में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले को बेस्ट या लेस कहना जायज़ नहीं होता है। इनके हिसाब से बेस्ट था रटो नहीं समझो। ये बिल्कुल